एक है, एक तरीके से जो तीसरा जो इन्होंने वो किया है, एक तरीके से अपशगुन हो गया है। ये 4 जो धमाके हुए हैं आतंकवादी हमले, इन्होंने तो कहा था आतंकवाद खत्म कर दिया, अब क्यों धमाके हो रहे हैं? क्या ये लोग मोदी जी के प्रशंसक हैं जो मोदी जी के तीसरी बार जो है अल्पमत सरकार बनने की खुशी मना रहे हैं? जनता समझ रही है कि कुछ दाल में काला है और बाकी हम ईश्वर से मनाएंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार जल्द से जल्द बने और ये जो शांति का वातावरण है वो जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी वैसे ही होगा। प्रधानमंत्री अपना 56 इंच का सीना बताते हैं तो उनके पास आया कुल 300 किलो RDX कहाँ से आया है? इसका जवाब आज भी किसी को नहीं मिला है। वो भी जो आतंकी हमले जो हो गए उस पर उसके भी जिम्मेदार प्रधानमंत्री। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर पुलवामा हमले की जांच हो जाएगी, ईमानदारी से हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इस देश के प्रधानमंत्री हो सकता है, इस देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं तो वो हो सकता है आतंकवादियों के साथ में सीटों के पीछे जो है बंद किए जाए। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय मैं राजधानी लखनऊ के पुराने लखनऊ एरिया में हूं, क्लॉक टावर के पास। तमाम पब्लिक हमारे साथ में है। बात कर ली जाए देश की तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है NDA सरकार में 4 आतंकी हमले हो जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बीच जाकर के विदेशी दौरे पर भी चले जाते हैं और तमाम सारी जो बातें हैं पब्लिक ये तक करती है कि प्रधानमंत्री मोदी को एक बार तो इन आतंकी हमलों पर बोलना चाहिए। एक भी भाषण नहीं आया। ये बात पहली बार नहीं हो रही, पिछले 10 साल के कार्यकाल में लगातार हुई है। हम पब्लिक से बात करेंगे जो सबसे सशक्त नेता है, 56 इंच का जिनका सीना है, तमाम सारी जो बातें होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कितनी मजबूती है। आतंकी हमले तक हो जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी मजबूत कहलाए जाते हैं। नहीं, अपशगुन एक है, एक तरीके से जो तीसरा जो इन्होंने वो किया है, एक तरीके से अपशगुन हो गया है। ये 4 जो धमाके हुए हैं आतंकवादी हमले, इन्होंने तो कहा था आतंकवाद खत्म कर दिया, अब क्यों धमाके हो रहे हैं? क्या ये लोग मोदी जी के प्रशंसक हैं जो मोदी जी के तीसरी बार जो है अल्पमत सरकार बनने की खुशी मना रहे हैं? ये क्या हो रहा है? ये देखिए, इतना बड़ा हादसा हुआ, ट्रेन दुर्घटना हुई, आपके रेल मंत्री जा रहे हैं, अभी उद्घाटन करना होगा तो मोदी जी कहेंगे कि देश को समर्पित कर रहा हूँ, रेल ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। हालांकि वो देश की जनता को नहीं समर्पित कर रहे होते हैं, वो अडानी अंबानी जी को समर्पित कर रहे होते हैं बैकडोर से। तो देश की जनता समझ रही है और ये जो आतंकवादी हमले हुए हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, उन्होंने देश के कश्मीर में जो एक तरीके का माहौल बना था उसको ताने बाने को, एक तरफ देश के ताने बाने को तोड़ा, जो है विभिन्न राजनीतिक दलों को तोड़ा है, कश्मीर के जो है ताने बाने को तोड़ा। तो ये हर जगह जो तोड़फोड़ करते हैं तो उसी की परिणति है। ये जो आतंकवाद फिर से जो है अपने पैर पसार रहा है, ये इसका जवाब देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। आतंकवादी हमले हो गए, मजबूत सबसे ज़्यादा नेता अगर माने जाते हैं देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और विश्व में भी डंका बजता ऐसी बातें होती हैं। आतंकवादी हमले हो जाते तो प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं इटली का दौरा कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कोई भी आदमी, कोई भी नेता जा नहीं रहा है, ठीक है, उस पर बोल नहीं रहा है। तो ये जनता समझ रही है कि कुछ दाल में काला है और बाकी हम ईश्वर से मनाएंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार जल्द से जल्द बने और ये जो शांति का वातावरण है वो जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी वैसे ही होगा। आतंकी हमले जब हो जाते हैं तो मन में क्या आता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे सशक्त नेता माने जाते हैं। जी, हमारा सवाल तो बस यही रहता है कि पुलवामा में जब इतना अटैक हुआ वहाँ 300 किलो RDX आया कहाँ से? उसका जवाब तो आज भी किसी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री अपना 56 इंच का सीना बताते हैं तो उनके पास आया कुल 300 किलो RDX कहाँ से आया है? इसका जवाब आज भी किसी को नहीं मिला है। वो भी जो आतंकी हमले जो हो गए उस पर उसके भी जिम्मेदार प्रधानमंत्री। क्या भाषण का इंतजार कर रहे हैं कि इस पे कोई बात जरूर रखी जाए? आखिर उन्होंने अभी तक की कुछ ऐसा किया नहीं है, मतलब ना तो कोई एक्शन हो रहा है ना कोई कुछ भी, बस अटैक हो रहे हैं, बस उस पर आएंगे, 2 भाषण दे देंगे, बात खत्म। पब्लिक वक्त के साथ भूल जाती है। तो उसके आगे कुछ किया जाए ऐसा जिससे मतलब ये पता चले कि हाँ प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा किया है
देश में कि जिससे नौजवान जो हमारे खड़े हैं उनको भी सपोर्ट है और पब्लिक आम जनता को भी देखना चाहिए कि हाँ आम जनता क्या चाह रही है। नाराजगी है इसको लेकर। सिर्फ विदेश दौरा करने से कुछ नहीं, अपना देश पहले देखना चाहिए, अपने देश में क्या चाहिए। अंबानी अडानी को तो उनके पास है, जिनके पास नहीं है उनका देखना है। उसको लेकर नाराजगी होती है। बेशक, वो तो बनी बात है। देखिए, नाराज़गी लोगों में ज़्यादा है। मैंने 4 हमले की मौजूदा हमले की बात की, आतंकी हमले हो जाते हैं। लोग पुलवामा की बात कर रहे हैं। पुलवामा अभी दिलों से उतरा नहीं और अभी 4 आतंकी हमले हो गए। प्रधानमंत्री मोदी अभी शपथ लिए 1 महीना नहीं पूरा। ये मोदी जी की सरकार की विफलता है। पुलवामा हमले हुए थे, 47 जवान शहीद हुए थे, उस टाइम पे चुनाव थे और चुनाव अभी भी ख़त्म हुए हैं, तो ये विफलता है मोदी जी की। क्योंकि जब जब हमले हुए हैं तब तब चुनाव हुए। जैसे एक लाइन कही गई है, सरहद के ऊपर हो रहे हैं, हमें लगता है कि भारत में चुनाव है। जब हमले होते हैं तो चुनाव की बात होती है जी, लेकिन शपथ लेते ही 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ, 4 आतंकी हमले। ये विफलता है, ये कमजोरी है कि कहाँ किस तरह से लोगों को भ्रमित किया जाए कि सरकार को कैसे मैनेज किया जाए, सांसद खरीदे जाएं, उसके लिए पूरी रूपरेखा बनाने के लिए हमला कराया जाए। मतलब लोगों का दिमाग उधर हो जाएगा, उधर सारी पॉलिटिक्स सेट हो जाएगी। जी जी जी। लोग पुलवामा की बात कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी बात। देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार जो 29 तारीख को नीतीश कुमार जी वो कर रहे हैं, पूरी तरीके से जो है बदलाव होगा और बदलाव होने के बाद इंडिया गठबंधन से हम आम जनमानस की सबसे पहली मांग है कि उस पुलवामा हमले की जांच हो। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर पुलवामा हमले की जांच हो जाएगी, ईमानदारी से हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इस देश के प्रधानमंत्री हो सकता है, इस देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, तो वो हो सकता है आतंकवादियों के साथ में सीखों के पीछे जो है बंद किए जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं देश की जनता मानती है कि जो पुलवामा अटैक हुआ उसके पीछे क्या कारण थे। काफ़ी बड़ी बात आप बोल रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बहुत ही विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। पब्लिक आतंकी हमलों को लेकर के काफ़ी नाराज़ है। लोगों ने पुलवामा हमले की बात कर ली। अभी 4 आतंकी हमले हुए, 1 महीना पूरा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को शपथ लिया, अभी विदेशी दौरे पर। हाँ, तो ये उनकी कमज़ोरी है ना, मोदी जी की। मजबूत नेता नहीं मानते आप? मजबूत नेता नहीं मानते उनको। उनकी सरकार में कोई दम नहीं है। इतनी नाराज़गी क्यों हो जाती है? नाराज़गी क्या, उनको खाली एक नारा है उनका, सबका साथ सबका विकास। ऐसा है नहीं कुछ। सबका साथ सबका विकास नहीं। नहीं। चलिए, लोगों से हमारी बात हो रही है। आतंकी हमला हुआ, 4 आतंकी हमले बैक टू बैक होते हैं। 1 महीना नहीं पूरा होता, प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार शपथ लिए। देश के सबसे सशक्त नेता माने जाते हैं, अभी विदेश दौरे पर हैं। लोगों के अंदर नाराज़गी है। पुलवामा अटैक तक की बात हो जाती है कि पुलवामा अटैक की जांच अभी तक क्यों नहीं हुई। लोगों ने ये तक बात की, अगर सरकार इंडिया गठबंधन की अगर बन जाती है तो अगर जांच होती है तो कहीं ना कहीं तार प्रधानमंत्री मोदी से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। इस तरीके का लोगों का कहना है। नाराज़गी यहाँ तक की है कि सबसे सशक्त नेता को ये तक कहा जाता है कि अब कमज़ोर हो चुके हैं। तो क्या कुछ है, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल आतंकी हमले होना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा ज़रूर करता है मौजूदा सरकार पर। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।